नमस्कार। आज मैं आपके साथ नामों से जुड़े हुए कुछ किस्से शेयर कर रहा हूँ। पहला किस्सा है 1998 का, जब भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक मिली-जुली सरकार बनाई थी। उस समय रोम में इटली की एक लेफ्टिस्ट पार्टी पीडीएस के कार्यालय से हमारे दूतावास में फ़ोन आया कि पीडीएस के कुछ पदाधिकारी भारतीय दूतावास के किसी राजनयिक से मिलकर ये मालूम करना चाहते हैं कि वो नई सरकार किसने गठित की है और उसकी क्या नीतियां हैं। मैं दूतावास का काउंसलर पॉलिटिकल था, तो मैंने उनसे मिलने का कार्यक्रम बना लिया। जब मैं उस मीटिंग में पहुंचा तो मैंने देखा कि वो पीडीएस के विदेश प्रकोष्ठ के एक युवक और एक युवती वहाँ आए थे। शुरू में जब हम एक दूसरे को अपने विजिटिंग कार्ड देने लगे तो उस युवक ने अपना कार्ड मुझे पकड़ाते हुए कहा कि इससे पहले कि आप मेरा नाम पढ़ें, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे नाम का जो अर्थ आपकी भाषा में है, वास्तव में मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने कार्ड उठा के उसका नाम पढ़ा तो लिखा था ऊगो पापी। तब मैं हंस पड़ा। मैंने उससे पूछा कि आपको कैसे पता चला कि आपके नाम का हमारी हिंदी भाषा में क्या अर्थ है। तब उसने बताया कि मैं कुछ महीने पहले नई दिल्ली गया था और वहाँ इटली के दूतावास में मेरा एक मित्र है, उसने मुझे कहा कि जब तुम भारत में किसी से भी मिलो तो केवल अपना पहला नाम ऊगो बताना, क्योंकि तुम्हारे पूरे नाम का यहाँ की भाषा में एक बुरे आदमी जैसा अर्थ निकलता है। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारी भाषा में आपके नाम का जो अर्थ है, आप वैसे नहीं हैं, आप पापी नहीं हैं। तो हम सब लोग हंस पड़े। तो नाम का ये किस्सा तो रोम में हुआ। दूसरा किस्सा इस्लामाबाद का है। एक दिन हमारे हाई कमिश्नर दीक्षित साहब लाहौर जा रहे थे, तो हम उनकी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए पहले से हवाई अड्डे पहुंच गए थे। वीआईपी रूम लॉन्ज में मैं पीआईए के कार्यालय में बैठा था। तभी एक लंबा प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति उस केबिन में घुसा। उसको देखते ही पीआईए का कर्मचारी अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और एकदम से कहने लगा, सर, आप कहीं जा रहे हैं या किसी को रिसीव करने आए हैं? हमें पहले कोई इत्तला नहीं है। तो उसने कहा कि ना तो मैं कहीं जा रहा हूँ, ना किसी को रिसीव करने आया हूँ। मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ कि मेरा चहीता फनकार आज लाहौर की फ़्लाइट से यहीं से जा रहा है। तब उस कर्मचारी ने कहा कि आपका मतलब दिलीप कुमार साहब से है? तो वो लाउंज में बैठे हैं, मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं मिल तो खुद ही लूँगा, मैं उसको पहले से जानता हूँ। यहाँ तो मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ कि उसके पासपोर्ट में उसका नाम क्या लिखा है, दिलीप कुमार या यूसुफ खान? तो पीआईए के कर्मचारी ने बताया कि सर, उनका चेक इन तो नीचे नॉर्मल काउंटर पे हुआ है, तो पासपोर्ट हमने देखा नहीं, लेकिन यहाँ पर हमने उनका नाम दिलीप कुमार ही लिखा हुआ है। तो वो व्यक्ति फिर चला गया। तब मैंने उससे पूछा पीआई के कर्मचारी से कि ये कौन थे? तो उसने कहा ये हमारे पीआईए के जनरल मैनेजर हैं। तो मेरे मुंह से निकल पड़ा कि पीआईए के जनरल मैनेजर को इस बात में क्या दिलचस्पी है कि दिलीप कुमार का नाम पासपोर्ट में दिलीप कुमार लिखा है या यूसुफ खान लिखा है? सारी दुनिया तो उसे दिलीप कुमार के नाम से ही जानती है। तो ये भी रोचक घटना मुझे याद आ गई, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। इस्लामाबाद की ही एक और घटना है। हमारे हाई कमीशन में नए एयर एडवाइज़र की नियुक्ति हुई। उनका नाम था परवेज़ खोखर। जब उनका आईडी कार्ड पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से बनवाया गया
तो उस कार्ड में उनका नाम लिखा गया था हैमिल्टन खोखर। तो हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गलती कैसे हो गई। तब परवेज ने बताया कि हैमिल्टन तो उनके पिताजी का नाम है, और केवल बम्बई में जब वो स्कूल में पढ़ते थे तब उनका पूरा नाम परवेज हैमिल्टन खोखर लिखा जाता था। उसके बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में, ड्राइविंग लाइसेंस में, सर्विस रिकॉर्ड में, बैंक अकाउंट में वो परवेज खोखर ही लिखते रहे हैं। तो हमने ये कार्ड वापस पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को लौटाया और उनसे अनुरोध किया कि सही नाम से कार्ड बनाकर भेजें। उसके बाद कुछ दिन निकल गए। जब भी हम पता करते तो विदेश मंत्रालय वाले कहते कि ये मामला रक्षा मंत्रालय के पास है, उनसे जब क्लियरेंस होगी तो हम कार्ड भेज देंगे। उन्हीं दिनों किसी डिप्लोमेटिक पार्टी में परवेज खोखर की मुलाकात पाकिस्तान के किसी एयर वाइस मार्शल से हो गई। जब उनका परिचय कराया गया तो उन्होंने परवेज से पूछा कि परवेज, आपको पाकिस्तान कैसा लग रहा है? तो परवेज ने कहा कि सर मैं क्या बताऊं आपको, मेरा तो आईडी कार्ड ही नहीं बना है, ना तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस ले सकता हूं, ना मैं गाड़ी खरीद सकता हूं, ना अपने बच्चों का एडमिशन करा सकता हूं, तो मैं पाकिस्तान कैसा लग रहा है क्या बताऊं आपको। तब उन्होंने कहा कि अच्छा ये क्या मतलब हुआ इस बात का। उन्होंने वायुसेना के किसी अधिकारी को जो उस पार्टी में मौजूद था बुला के उससे पूछा। फिर उन्होंने परवेज से कहा कि परवेज, दरअसल आपके नाम से इन लोगों को कन्फ्यूजन है कि अगर परवेज खोखर के नाम से आपको आईडी कार्ड दिया जाएगा तो लोग कहीं ये ना समझ लें कि आप पाकिस्तानी हैं। लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए अब मैंने हिदायत दे दी है कि आपका कार्ड इशू हो जाए। और उसके 2-3 दिन बाद वो कार्ड आ गया। तो नाम के चक्कर में परवेज खोखर को कई दिनों तक पाकिस्तान में परेशानी झेलनी पड़ी। ये किस्सा भी मुझे याद आया तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। तो कुछ और किस्से हैं नाम के बारे में, वो अगली बार आपको सुनाऊंगा। धन्यवाद।